लेकिन हमारी तमिल सिर्फ एक भाषा नहीं है। ये सिर्फ बोलने से निकलने वाली आवाज़ नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, तमिल सिर्फ एक भाषा नहीं है। ये हमारी जान है, ये हमारी भावना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भाषा हमेशा संवाद का एक माध्यम होती है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये दुनिया की हर भाषा पर लागू होता है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हमारी तमिल सिर्फ एक भाषा नहीं है। ये सिर्फ बोलने से निकलने वाली आवाज़ नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, तमिल सिर्फ एक भाषा नहीं है। ये हमारी जान है, ये हमारी भावना है। हमें जन्म देने वाली माँ को जब हम अम्मा कहते हैं तो सारा प्यार और अपनापन हमारे अंदर अपने आप ही जान बनकर, रिश्ता बनकर, भावना बनकर उमड़ पड़ता है ना। उसी तरह, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर कह सकते हैं, तमिल कहते ही कैसा महसूस होता है, क्या होता है, ये बताने की ज़रूरत है क्या। माँ जैसे सबसे पवित्र होती है, वैसे ही मातृभाषा भी होती है, और उसमें भी हमारी मातृभाषा तमिल भाषा है। इतना कहना ही काफ़ी है। मुझे लगता है कि हर कोई हमारी मातृभाषा के प्रति इस भावना को समझता होगा। अगर हमारी माँ ही हमारे लिए सबसे पवित्र है, तो हम सबकी तमिल माँ के बारे में क्या कहना। माँ का सम्मान करने वाली, उनका गुणगान करने वाली तमिलनाडु की मिट्टी तमिल थाई वाल्थू को कैसे छोड़ देगी। नहीं छोड़ेगी, और कभी छोड़ भी नहीं सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी तमिल थाई वाल्थू को 1890 में लिखने वाले मनोन्मनियम सुंदरनार ने हमारी तमिल भाषा को ही तमिल माँ कहकर बड़े आदर से गाया था। भारतीय उपमहाद्वीप को, भारतीय संघ को एक खूबसूरत चेहरे के रूप में बताने वाले मनोन्मनियम सुंदरनार ने कहा था कि उस चेहरे के माथे पर जो बिंदी है, जो तिलक है, वही तमिलनाडु है। भारत के माथे पर सजी बिंदी की तरह एक जीत की बिंदी है हमारा तमिलनाडु। उन्होंने कहा था कि जैसे उस बिंदी की खुशबू पूरी दुनिया में फैलती है, वैसे ही तमिल की कीर्ति भी पूरी दुनिया में फैलनी चाहिए। ये सच ही तो है। आज ऐसे देश बहुत कम हैं जहां तमिल बोलने वाले लोग ना हों। ऐसा कौन सा देश है जहां तमिल और तमिल लोग ना हों। मैं फिर से कह सकता हूं, तमिल सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये एक संस्कृति है, ये एक सभ्यता है, ये एक सोच है, ये एक आत्मा है। तमिलनाडु के इतिहास में पहली बार हमने धान और गन्ने के लिए राज्य सरकार की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का फैसला किया है। चूंकि धान की खरीद का सीजन आगामी 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ राज्य सरकार के प्रोत्साहन के रूप में बारीक धान के लिए प्रति क्विंटल 289 रुपये और सामान्य धान के लिए 159 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे बारीक धान 2750 रुपये और सामान्य धान 2600 रुपये में दिया जाएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.